गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं है। 1 से 2 रोज में किसी ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जिसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, वहां से उसने कहा CCD लिस्टें तैयार कर रही है। दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना। जब अमीर मसहब के हाथ में बागदौड़ आई है ना, तो उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, आपके सामने हालात, मुझे किसी का, हम किसी पार्टी का हिस्सा तो नहीं है ना, हम किसी पार्टी का हिस्सा अगर हो तो फिर हमें, आप समझदार हैं कि फिर हमारी पोजीशन और होगी। अगर हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हमें दोनों साइड की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब उस तरफ जो क़यादत आई है ना, वो भी एक तालीम याफ्ता, क्योंकि तीफी भट्ट के जो बेटे हैं वो तालीम याफ्ता हैं और बेहतरीन, सुना है कि क्वालिफाइड हैं, कारोबारी हैं, तो वो भी जहानत ज़हीन ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अब इसकी सुलह पे जोर देना चाहिए। अगर सुलह का मामला ख़राब हो गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइंदा वाले हालात खराब होंगे। देखिए मेरी बात सुने, एक घर का कभी नुकसान ही नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक बात याद रखिए, किसी ने इदारे पे बात नहीं लेनी। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है ना कि फलाने ने इतने पैसे दे दिए, फलाने ने ऐसे करा दिया, ये इस अफवाहों के बाजार पे सारे मामला डिस्कस होने हैं। ठीक है, रियासत को किसी ने नहीं चैलेंज करना, ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई को करने का हक रखता है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया है, क्या बलाच फैमिली के लिए ये चीज बाइसे इत्मीनान है? मैं इस पे ये कहूंगा कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना है। किसी के मरने पे खुशी करना मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि वो उनके जो ऑफिशियल लोगों ने फैन पेज बनाया है उस पे एक वो जश्न का समय है और वो कह रहे हैं कि मीर बलाच को आज इंसाफ मिलेगा। चले अगर उनके मुताबिक है, क्योंकि मैं इस पे ना इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि उसके साथ ठीक हुआ, उसके साथ गलत हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं। बिल्कुल। तीफी भट्ट की जो रूह है वो रहीम यार खां से आगे सादकाबाद के इलाके में कोट सब्जल थाना है, उसकी हदूद में अल्लाह ताला ने लिखी थी कि वो जहाने फानी से उसने कूच करना था, तो वो उसी इलाके में चला गया। जिसकी जहाँ पे मौत होती है ना, इंसान खुद वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचता है। गोगी भट्ट कहाँ पे है इस टाइम? क्योंकि उनके बारे में खबरें ये आ रही है कि अब उनको भी पार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये न्यूज़ है, ये ज़राए है, ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे ये इतलात आ रही है कि जी उनको पकड़ लिया गया है, उनकी यहाँ से जमानत भी खारिज हो चुकी है और कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में उनकी भी खबर आ जाएगी। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं है, मैंने अपने ज़राए से पता करा लिया। मैं अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। रात को मुझे किसी गालबन ऑस्ट्रेलिया के कहाँ के नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी और ये भी बताया कि जी आपकी जान को ख़तरा है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बकौल उन कॉलर के गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं है, वो शहर से बाहर नहीं सूबे से बाहर हैं। अच्छा। और 1 से 2 रोज में वो किसी ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जहाँ पे जिसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, वहां से उसने कहा कि वीडियो वो मैसेज भी देंगे। ये तो आप बहुत बड़ी एक न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। और ये आपके चैनल पे ब्रेक कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये न्यूज़ किसी को नहीं दी। ऐसा ही होगा, पक्की बात है भाई। देखे ना, मुझे बताने वाले ने ये बताया। अब मेरी साफ्ती जिम्मेदारी है कि मेरे तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आए। आज से 2 दिन पहले तक लोगों ने यहाँ तक फोन कर दिए कि गोगी भट्ट का इनकाउंटर हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी, मैंने कोई खबर नहीं दी। ठीक हो गया, आपने कोई नहीं दी, लेकिन लोग तो खबर दे रहे थे। लोग तो दे ही जा रहे थे ना धड़ाधड़। लोग तो ये भी खबर दे रहे थे कि जो है तीफी भट्ट वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। और तीफी भट्ट का इनकाउंटर भी एक मुबैना मुकाबला, वो जो साथी छुड़ाने आ गए उसको भी लोग कह रहे थे तीफी भट्ट को साथी। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पंजाब का अकबर बुख्ती था। हाँ ठीक है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तीफी भट्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो गोगी भट्ट ने दी। अब लोगों की बातों पे अगर हम आ जाएं तो वो फिर, और वो ऐसे जज्बाती फैमिलीज हैं, अगर किसी की मर्जी की बात ना करो तो वो अपनी दूसरी तरफ बात ले जाते हैं। ठीक है, उनका भी एक अपना मेंटल लेवल है ना। तो इस वजह से हमें किसी की ना हक की बात करनी चाहिए, ना किसी के खिलाफ करनी चाहिए। जो खबर बनेगा उसकी खबर चलाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है, तीफी भट्ट के जो भाई हैं अजहर गुलशन, वो जब घर से बाहर निकले तो पूरा मीडिया उनके सामने था। वो बात किसी से नहीं कर रहे थे, लेकिन वो विक्ट्री का निशान बना रहे थे। तो लोगों ने बड़ी तनकीद की कि भाई जो है वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप विक्ट्री का निशान क्यों बना रहे हैं? उसमें मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना है, जो उसमें वो जो लॉजिक पेश कर रहे हैं
कि वो कह रहे हैं कि मैंने विक्ट्री का निशान इसलिए बनाया है कि मेरे भाई के की किरदार कशी जो लोग कर रहे थे वो ये देखें कि कितना बड़ा जनाजा हुआ है, हमारे जनाजे फैसला करेंगे। वो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये विक्ट्री बनाई। मैंने उनका सुना सारा, जो क्योंकि जी मैं गया नहीं, मेरे पास ऐसा बंदा कोई नहीं है कवरेज के लिए, मैं तो खुद ही जाना पड़ता है। तो मैं ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने किसी के मर्जी के मुताबिक बात नहीं की होती, बिल्कुल खिलाफ आपने नहीं की होती, लेकिन अगले की मर्जी के मुताबिक नहीं बोले होते, तो वो आपको कोई नेगेटिव साइड पे। अब क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, अब क्या होने जा रहा है? फिलहाल मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, वो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी रूमर्स आ रही हैं कि शहर ब्लॉक हो रहा है, सफ़र ना करें, शहर से बाहर ना जाए, वो तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जराइम पेशा अफराद के लिए बुरी खबरें हैं। सीसीडी अब नहीं रुकने वाली, जराइम पेशा अफराद का खात्मा करना ही करना है। सीसीडी की एक और मैं आपके चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ये पहला इंटरव्यू है, इसलिए आपको नई से नई खबरें दे दूँ। सीसीडी लिस्टें तैयार कर रही है, लिस्टें मुकम्मल हो जाएंगी 2 से 3 रोज़ में। ये शूटर क्रिमिनल 700-800 तो मेरे हिसाब से गुजर चुके हैं अब तक, जब से सीसीडी का क़याम हुआ है। तो इसके बाद अब मनशियात फरोश, बड़ी मछलियाँ और जुआ कराने वाली बड़ी मछलियाँ और साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग, इन सब की खैर नहीं है। वो वाले साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो अब भी बाज नहीं आ रहे, वो नहीं बचेंगे। लिस्टें तैयार हो रही हैं, ये आप बिला झिझक इसी तरह मेरा आपने बयान लगाना है। अगर मेरी बात गलत हो तो इसका मैं पे करूंगा जो भी सजा होगी। शाह जी, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़ाहिर ज़राए आपको खबरें आ जाती हैं, ये जो 2 बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनकी सालों से दुश्मनी चलती आ रही है, क्या अब ये मिल के बैठेंगे, आपस में कोई बात करेंगे? क्योंकि नुकसान तो काफ़ी हो चुके हैं दोनों के। अभी ये वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त रिवेंज बहुत ज़्यादा है। इनका जौन सा टाइम है वो ऐसा कोई हुकूमत को, रियासत को मुदाखलत करके लाना चाहिए कि जिसमें इनके राजीनामे हो जाए और इनकी दिल से कुरानी अमानी सुलह हो जाए। अगर ये सुलह ना हुई तो मुझे आने वाला वक्त अच्छा नज़र नहीं आ रहा।